धर्म परिवर्तन क्यों हो रहे हैं इतने? क्यों इतने सारे क्रिश्चियंस हो गए हैं? कहां से इतने लोग मसीह हो गए हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के दिमाग में, और बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि आखिर क्यों लोग मसीह बन रहे हैं। जितने लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज इस बात को बड़े ध्यान से सुने। इन सब क्वेश्चंस का जवाब किसी इंसान के पास नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब बाइबल के अंदर है। बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है, और वो वचन ये बताता है कि इस दुनिया की हर जुबान, हर एक व्यक्ति अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, और हर घुटना प्रभु के सामने टिकेगा। भारत देश सभी धर्म और जातियों का देश है, और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये सब धर्म और जाति के लोगों को लेकर एक देश बना है। इस देश के अंदर सभी वर्गों के लोग हैं, और इस देश की सबसे अच्छी बात जिसे पूरा वर्ल्ड प्रेज करता है वो ये कि इस देश के अंदर धर्म निरपेक्षता है। जिन लोगों को ये शब्द का अर्थ नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं, धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है कि इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर धर्म निरपेक्षता है, उस देश के अंदर सभी धर्म के लोग अपने अपने ईश्वरों को मान सकते हैं। जिसका जब मन करे वो किसी के ईश्वर को माने, जिसका जैसा मन करे वो वैसी पूजा पाठ करे, जिसका जैसा मन करे वो किसी टेंपल में जा सकता है, किसी चर्च में जा सकता है, किसी गुरुद्वारे में जा सकता है, किसी मॉस्क में जा सकता है, और अगर मन करे तो किसी ईश्वर को ना माने। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मन कौन से गॉड को मानता है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके मन के अंदर कौन सा ईश्वर है, आपके अंदर क्या विश्वास है, किसके प्रति आस्था है, ये इस बात का कोई चुनाव नहीं कर सकता। ये आप डिसाइड करेंगे। अगर आपका मन करता है मैं किसी गॉड पे विश्वास नहीं करता, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये धर्म निरपेक्षता है। आज लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग मसीह बन रहे हैं, बहुत सी चर्चे लोगों को मसीह लोग बना रहे। कोई किसी को मसीह नहीं बना सकता, कोई किसी को ईसाई नहीं बना सकता। दुनिया की नज़र में ईसाई एक धर्म है, लेकिन जो सच में मसीह लोग हैं वो इसे धर्म नहीं मानते, क्योंकि हमारे लिए ये एक रास्ता है। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, आई एम द वे, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। आज सारी दुनिया की बात इंडिया की नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और बहुत से अन्य देशों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, और अनेक लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर उसमें अपनी आस्था को रख रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं। अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुने और इसे शेयर भी करिएगा। एक स्त्री, एक औरत जो हिंदू धर्म से अपने आप को बता रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर परमेश्वर के एक दास, आप परमेश्वर का दास बोलिए उसे, चलिए एक साधारण इंसान बोलिए उसे, एक क्रिश्चियन बोलिए, एक मिशनरी बोलिए, कुछ भी बोलिए आप उसे, और वो परमेश्वर का वचन बाइबल से लोगों को बांट रहा है, और उसकी वजह से उस स्त्री ने उसको पकड़ा और पुलिस वालों के सामने, पुलिस वाले अपनी जीप के साथ वहां खड़े हैं, अपनी कंप्लेंट बुक के साथ खड़े हैं, उनके सामने परमेश्वर के एक दास, जिसे साधारण भाषा में पास्टर भी बोला जाता है, उसको उसने मुंह पर थप्पड़ मारा और उसके बाद उसका गला दबाया। अटेम्प्ट टू मर्डर। उसने अपनी भाषा में बोला मैं गाड़ दूंगी, यानी कि मैं मार दूंगी। पहली बात, भारतीय कानून के अनुसार, दुनिया का कोई भी कानून है, अगर कोई व्यक्ति किसी को
शारीरिक शोषण, शारीरिक रूप से हिट करता है, हार्म करता है और अपनी जुबान से कन्फेस करता है कि मैं उसे मार दूंगा, तो उसके लिए उसको बहुत बड़ी सजा का कड़ा प्रावधान है। ये नियम है, ये लॉ है इंडिया का। कोई भी देश उस देश के कानून से चलता है, कोई भी देश उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है। मैं एक क्रिश्चियन हूं और अगर मैं ये सोचूं कि मैं पूरे इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी किसी भी वर्ल्ड को, मैं सबको, दुनिया को क्रिश्चियन बना दूं और मैं उनको मार मार के बना दूं, धमका के बना दूं, मेरा बाइबल, मेरा परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं करता। दुनिया में आज कौन सा धर्म अपने को बढ़ाने के लिए प्रचार नहीं करता? क्या गीताएं नहीं बांटी जाती? कितनी रेड लाइट्स के ऊपर, कितने शहरों के अंदर आप देखिए लोग गीता बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग गीता को पढ़ें, उसकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करें। और ये अच्छी बात है कि लोग अपनी गीता को बांट रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग अपनी गीता को बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के पास मैसेज जाए कि एक्चुअल में हिंदुइज्म क्या है। जितने लोग अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, एक्चुअल में वो हिंदुइज्म को जानते नहीं है। हिंदुइज्म के अंदर बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, गीता के अंदर बहुत सी अच्छी बातें लिखी है और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब भी लोग बांट सकते हैं, लोग बांटते हैं। कुरान भी बांटते हैं लोग। अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार धर्मनिरपेक्षता सिखाती है। अगर कोई कंट्री धर्मनिरपेक्ष है, दैट मीन्स उस कंट्री के अंदर कोई भी धर्म का व्यक्ति उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और भारत देश के अंदर ये चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है। अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे, इनके अंदर आप देखिए, झांक कर देखिए। अगर आप अपने आप को भारतीय बोलते हैं, मैं क्रिश्चियन बाद में हो सकता हूं, पहले मैं एक देश का नागरिक हूं, मैं भारतीय हूं। आप हिंदू बाद में हो सकते हैं, आप मुस्लिम बाद में हो सकते हैं, आप सिख बाद में हो सकते हैं। फर्स्ट यू आर एन इंडियन। मैं कानून से बंधा हुआ हूं, मैं इस देश के कानून से बंधा हुआ हूं। अगर मैं इस देश का सिटीजनशिप मेरे पास है, अगर इस देश का मैं नागरिक हूं, तो मुझे इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, इस देश के लॉ को मानना पड़ेगा। और इस देश का लॉ ये बताता है कि इस देश के अंदर कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। हिंदुइज्म में हिंदू धर्म के लोग अपने जागरण कर सकते हैं, अपने चौकियां कर सकते हैं, रोड बंद करके कहीं भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको आजादी है, आप स्वतंत्र हैं। क्रिश्चियन लोगों को भी करना चाहिए, इवन करते हैं कुछ लोग। मुस्लिम्स भी करते हैं, पार्कों में जाके नमाज पढ़ते हैं। सिख भी करते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। कहां से सभी धर्मों के लोगों को आजादी मिली है? इस देश के संविधान से। जब उस स्त्री ने उस पास्टर को 2 पुलिस वालों के सामने थप्पड़ मारा और उसकी गर्दन को पकड़कर उसने कहा मैं तुझे गाड़ दूंगी, अगर ये वो स्त्री, मैं जानता नहीं क्या नाम है उसका और मैं जानना भी नहीं चाहता, अगर वो स्त्री इस वीडियो को सुन रही है, आपने क्या अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं इसलिए मैंने थप्पड़ मारा कि उसने मुझे अपशब्द कहे। क्या अपशब्द कहे? आप जानती हैं कि उसने आपको क्यों नहीं दोबारा बदले में थप्पड़ मारा? हरियाणवी भाषा में रैप्टा क्यों नहीं मारा? आप उसे थप्पड़ मार रही थी, अगर वो घुमा के अगर आपको एक रैप्टा मार देता, एक थप्पड़ मार देता, तो शायद आपका मुंह दूसरी तरफ घूम जाता। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, कि कोई भी इंसान है, हिंदुइज्म ये कहता है कि तुम किसी पशु को भी मत मारो। हर एक व्यक्ति, हर के जो जीव है उसे मत मारो। आप ईश्वर के बनाए हुए एक इंसान को मार रहे हैं। आप एक स्त्री होके, हिंदू धर्म के अनुसार एक स्त्री
अपने आप को क्या कैसे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करती है? एक सोबर माइंड स्त्री, एक सोबर माइंड वुमन, जो अपने घर को चलाती है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करती है। और आपने क्या करा? आपने उसका गला दबाया, उसको थप्पड़ मारा और कहा मैं तुझे गाड़ दूंगी। पुलिस वालों के सामने आपने बात बोली और यह भी बोला मैं पुलिस से डरती नहीं, मैं पुलिस वालों के सामने बोल रही हूं। ऐसा कुछ आपने बोला? वो आपको थप्पड़ दोबारा मार सकता था, उसके साथ और औरतें भी थी, वो भी आपको मार सकती थी, लेकिन क्यों नहीं मारा? जब आप बाइबल के अंदर हैं। महात्मा गांधी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, राष्ट्रपिता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हारे मुंह पर कोई एक तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो। आपको मालूम है महात्मा गांधी के पास ये शब्द कहां से आए? नहीं मालूम। हजारों साल पहले लिखी गई बाइबल के अंदर ये शब्द हैं जो मेरे सामने इस समय जिस पर मैंने हाथ रखा है। उसके अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे मुंह पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो। प्रभु के उस दास ने उस वचन को फॉलो करा कि आपने उसे थप्पड़ मारा और उसने दूसरा गाल आगे कर दिया। मसीह लोग कमजोर नहीं है, क्योंकि जितने मसीह लोग हैं मोस्टली वो अन्य जातियों से आए हैं। यीशु मसीह को मानने वाले लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं ईसाई धर्म से हूं, वो अपने आप को मसीही बताएंगे। औरंगाबाद के अंदर कलीसिया के लोगों को सताया गया। उत्तराखंड के रुड़की के अंदर चर्च के अंदर तोड़फोड़ करी गई, शीशे तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई, इंस्ट्रूमेंट तोड़े गए, वहां की कलीसिया के लोगों को मारा गया, सर फोड़ दिया गया, तेजाब फेंका गया, डंडों से मारा गया, औरतों के बाल खींचे गए। इतना कुछ हुआ है। और क्या बोल के कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति चाहे धर्म परिवर्तन करता है और चाहे नहीं करता, ये उसका खुद का निर्णय है। और दूसरी बात, कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। कोई नहीं करा सकता किसी का धर्म परिवर्तन, क्योंकि इस देश के कानून के हिसाब से, इस देश के नियम के हिसाब से अगर किसी को अपना रिलीजन चेंज करना है, अपना धर्म परिवर्तन करना है, तो उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और वहां उसकी काउंसलिंग होगी और उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ही कैन चेंज, ही कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि भोले भाले हिंदुओं को भरमा रहे हैं? कोई किसी को नहीं भरमा सकता। जो लोग इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं कि चर्चों में जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, वो लोग इस बात को कान खोल के सुन लें कि चर्चों के अंदर आराधना करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और उन्हें किसी बात का भय नहीं है। ना उन्हें मरने से डर लगता है और ना ही अपनी गवाही देने से डर लगता है। यीशु मसीह के लोग इस संसार के लिए ज्योति है। इस देश के अंदर ईसाई, इस देश के अंदर मसीही लोग कल पैदा नहीं हुए। इस देश की आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के राज से पहले, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, तब भी मसीह लोग थे। अंग्रेजों से पहले मुगलों ने 250 साल राज किया, तब भी मसीह लोग थे। मुगलों के राज से पहले भी मसीह लोग थे। इस देश के अंदर मसीहत प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थोमा वो लेकर आए और 2000 साल पहले लेकर आए। कोई भी धर्म अगर दूसरे धर्म के लोगों को मारने के लिए बोलता है तो वो धर्म ठीक नहीं है, और एक्चुअल में किसी धर्म में ऐसा लिखा ही नहीं है, और अगर लिखा तो वो गलत है। अगर पास्टर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को इनोसेंट मानते हैं, आप भाई लोग आएंगे हमें मार के जाएंगे और फिर हम चौकी में जाएंगे, थाने में जाएंगे और फिर केस चलेगा,
इस बात को समझो आप कि अगर आप कलीसिया में एक पास्टर हैं, मसीह लोग हैं, तो सबसे पहले आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप एक मन हो जाओ। पौलुस क्या कहता है? एक मन हो जाओ। दूसरों को मारने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट सचेत होकर प्रभु का काम करो, अलर्ट होकर प्रभु का काम करो। आप उन लोगों को इग्नोर बिल्कुल मत करो जो लोग आपको सता रहे हैं। विरोध की शुरुआत थोड़ी सी छोटी सी हरकत से होती है। इस देश का कानून आपको आज्ञा देता है कि आप थाने में जाओ, आप चौकी में जाओ, आप कोर्ट में जाओ, एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से आप भेज सकते हैं नोटिस। जो पुलिस वाले जो उस स्त्री के पास खड़े थे, जब उस स्त्री ने उस पास्टर को थप्पड़ मारा, उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मसीह समाज को इस बात को समझना होगा, परमेश्वर के लोगों को इस बात को समझना होगा। बाइबल क्या बताती है? जिस घर के अंदर फूट है वो घर टूट जाता है। आप लोग एकजुट होएं। परमेश्वर आपको डंडा उठाने के लिए नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर आपको एकजुट होने के लिए जरूर बोलता है। आप लोग पिटने के लिए नहीं है, कत्ल होने के लिए नहीं है। हम सब जानते हैं, हर एक बच्चा, एक छोटा सा मसीह व्यक्ति भी, एक छोटा बच्चा भी ये जानता है कि अंत के दिनों में कलीसियाओं का विरोध होगा, और ये शुरुआत से होता है। एक विरोध वो होता है जो परमेश्वर अलाउ करता है। जिस कलीसिया का विरोध होगा वो कलीसिया ग्रो करेगी, और एक विरोध वो होता है जो पासबानों की, पास्टर्स की, मसीह लोगों की बेवकूफी की वजह से होता है। आप लोग पिटने के लिए नहीं है। इस देश का कानून धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता अलाउ करता है। हमें और आपको ये बात सोचने की है कि जब देश का कानून धर्मनिरपेक्षता को अलाउ करता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर लोग गीता बांट सकते हैं तो आप बाइबल बांटो। आपको बाइबल बांटने का पूरा अधिकार है, गांव में भी, शहर में भी, कस्बों में भी, हर जगह पर। जो लोग आपसे पूछते हैं कि किसने आपको अधिकार दिया बांटने का, अगर कोई पुलिस भी पूछती है, कोई सरकारी व्यक्ति भी पूछता है, तो आप उसे एक ही बात बोलो कि मेरे देश का कानून मुझे अलाउ करता है, इस देश का संविधान मुझे अलाउ करता है कि मैं इस देश में जहां भी चाहूं वहां पर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। जो लोग कलीसियाओं का, चर्चों का विरोध कर रहे हैं, अपनी आत्मा में झांक कर देखो, एक बार झांक के देखो, क्या आप सही कर रहे हो? क्या आपका गॉड आपको ऐसा बोल रहा है? आप कहीं ना कहीं किसी नेता को, किसी प्रधान को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हो सकता है आप सोच रहे हो कि भाई मैं इसको खुश करूंगा, ऐसा करने से तो मुझे किसी संगठन में ऊंचा पद मिल जाएगा, अखबारों में मेरा नाम आ जाएगा। क्या आपको मालूम है परमेश्वर के लोग, अब्राहम के लोग, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए बाइबल क्या बताती है? उसमें लिखा है, जो तुम्हारा विरोध करेंगे मैं उनको श्राप दूंगा। जो तुम्हें श्राप देंगे उन्हें श्राप मिलेगा, जो तुम्हें आशीष देंगे उन्हें आशीष मिलेगी। आप मसीह लोगों को सता रहे हैं, आपको यह नहीं पता कि आप अपने लिए श्राप कमा रहे हो। आप कलीसियाओं में जाते हैं, कलीसिया की बहनों के बाल खींचते हैं, जाके तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्या आपका गॉड ऐसा बोलता है? नहीं। आपको वो व्यक्ति ऐसा बोलता है जिसने अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। मसीह लोग नहीं भरमा रहे, भरमाए गए आप लोग हैं। आप लोग ब्रेन वॉश हैं जो सच्चाई को नहीं जानते। कोई नहीं कह रहा आपको यीशु मसीह को मानो, कोई नहीं कह रहा कि आप प्रभु में आ जाओ। और जो लोग ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसे दे के दूसरों को क्रिश्चियन बनाते हैं, ये हंसी आती है हमें कि पैसे दे के कितना, एक पास्टर के पास कितना पैसा होगा, एक चर्च में जो लीडर्स हैं उनके पास कितना पैसा होगा। मोस्टली पास्टर्स गरीब हैं,
मोस्टली पास्टर्स की लाइफ निकल जाती है पूरी एक चर्च को बनाने में, जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, और आप कह रहे हैं कि पैसा बांट रहे हैं। कहां से आएगा पैसा? आप देंगे पैसा? कहां से आएगा पैसा? कितने पैसे दे देंगे और कितने में? कोई 5,000 में क्रिश्चियन बन जाएगा, 10 में बन जाएगा, 50 में बन जाएगा। कलीसियाओं के अंदर, चर्चों के अंदर 500 लोग, हजार लोग, 50 हजार लोग हैं। कितना पैसा बांटेंगे? कहां से आएगा पैसा? कोई किसी को पैसा देकर क्रिश्चियन नहीं बना रहा। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए लेकर, 5,000 लेकर, कुछ पैसे लेकर क्रिश्चियन बाय द वे बन रहा है, कोई बना नहीं सकता, ना ही कोई पास्टर बनाता है। तो 20,000 लेके वो दूसरा धर्म में चला जाएगा। कहां हुआ उसका कन्वर्शन? कहां हुआ उसका धर्म परिवर्तन? इस दुनिया में धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं है। जो रियल में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की संतान बनाता है, वो कुछ धन लेकर या किसी लालच में आकर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर उसके हृदय को छूता है, परमेश्वर उसकी आत्मा को, उसकी स्पिरिट को टच करता है। आप कितने मसीह लोगों से पूछो कि आप प्रभु में क्यों आए हो, कोई नहीं कहेगा कि मुझे 10,000 5,000 मिले थे। वो ये कहेगा कि मुझे बीमारियां थी और प्रभु यीशु मसीह से मुझे चंगाई मिली। वो कहेंगे कि मेरे घर में कलेश था, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, इसलिए मैं प्रभु को मानता हूं। आप लोग जाके बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। बाइबल को बांटने से धर्म परिवर्तन होगा तो गीता को बांटने से नहीं होगा, गुरु ग्रंथ को बांटने से नहीं होगा, कुरान को बांटने से नहीं होगा। ना गीता को बांटने से धर्म परिवर्तन होता है, ना बाइबल को बांटने से होता है। सभी ग्रंथों में बहुत सी पाक और पवित्र और अच्छी बातें लिखी हैं। कोई धर्म आपको नहीं कह रहा कि आप जाओ चर्चों में डंडे चलाओ। कोई धर्म नहीं कहता कि क्रिश्चियन पास्टर उठें, तलवारें चलाएं और जाकर मारें। और आप क्रिश्चियंस का इतिहास देखो, आप क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको क्रिश्चियन टेररिस्ट मिलेगा? क्या आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी कि क्रिश्चियन लोग तलवारें लेकर मंदिरों में चले गए, मस्जिदों में घुस गए? कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप कहेंगे कि थोड़े हैं इसलिए नहीं जाते। पूरे वर्ल्ड के अंदर 75% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। दे आर एजुकेटेड, दे आर सक्सेसफुल, दे आर फ्लरिश्ड। वो लोगों की मदद करने वाले हैं। कोरोना वायरस पीछे जब आए, कोविड जब आए, हमने खुद जा के लोगों को मदद किया, लोगों को राशन दिए, लोगों को भोजन दिया। सड़कों पे हम निकले और आज भी निकलते हैं। इस देश को उन लोगों ने खा लिया है जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख सब भाई, कोई खतरे में नहीं है। खतरे में होते तो जब मुसलमानों का राज था सब मुसलमान बन जाते। ईसाई कैसे बच गए? हिंदू कैसे बच गए? जब अंग्रेजों का राज था सब क्रिश्चियन बन जाते, तब सब धर्मों के लोग कैसे बच गए? कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। अब रही बात उस औरत की जिसने उस पास्टर को थप्पड़ मारा, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि उस औरत को गिरफ्तार किया जाए, अगर नहीं किया तो, क्योंकि उसने देश के कानून की धज्जियां उड़ाई है। नंबर 1, उसने किसी को मारने की कोशिश करी है गला दबाकर। नंबर 2, उसने भारत के संविधान में आर्टिकल्स में जहां यह लिखा है कि इस देश में कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उस आर्टिकल का उसने विरोध किया है कि नहीं कर सकते। नंबर 3, उसने सरकारी मुलाजिमों के सामने, पुलिस वालों के सामने, उसने एक परमेश्वर के दास को, एक प्रीस्ट को, एक क्रिश्चियन प्रीचर को उसने मारा है। और उसने ये भी कहा मैं पुलिस वालों के सामने मार रही हूं, मुझे बुला लेना दोबारा ऐसा हो तो। क्यों नहीं हो रही उस पर कार्रवाई? उस पर कार्रवाई करी जाए, भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे, जिससे दूसरे लोगों को सबक मिले और इस देश में शांति बनी रहे। हम मसीही लोग इस देश में शांति चाहते थे, चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे। वी आर प्रेइंग। रुड़की के अंदर जिन लोगों ने
चर्च के अंदर तोड़ फोड़ करी है, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही उन पे कार्रवाई? क्या खाली पन्ने भरने से कार्रवाई होगी? उन लोगों को गिरफ्तार करा जाए, घर से उठाया जाए। एक पास्टर बेचारा बाइबल उठा के जब साइकिल पे जाके प्रचार कर रहा है तो आप उसे 7-7 दिन हवालात में रखते हो कि तू धर्म परिवर्तन कर रहा है। इतनी कमजोर है क्या किसी धर्म की शिक्षाएं? प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और उस जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। और रही बात मसीह लोगों के ज्यादा होने की, ये तो और ज्यादा होंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन विस्फोटक है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया है और वो वापस आने वाला है। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है कि वो बादलों के साथ आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर कुल उसके कारण छाती पीटेगा कि वो आ गया। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वापस आने वाला है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया वो उसके साथ जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी, हमारे उद्धार के लिए वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। अगर ऐसा कोई विश्वास करता है तो अपने उद्धार को पाएगा, अपने साल्वेशन को पाएगा, उस नरक की आग से बच जाएगा जो हर पापी के लिए है। वो वापस आने वाला है। परमेश्वर का वचन बताता है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार लोगों को दो। इसलिए हम दे रहे हैं। हम किसी को मर्डर नहीं कर रहे, हम किसी का रेप नहीं कर रहे, हम जाके किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाके तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हम ऐसा। हम परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं और इसी से शैतान को परेशानी है। जितने लोग मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सिख भाई, अन्य जातियों से जितने लोग, क्रिश्चियंस लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें और सच्चाई को जानें, क्योंकि बहुत से हमारे मोस्टली हिंदू भाई शांति को चाहते हैं, प्यार को चाहते हैं, सद्भावना को चाहते हैं, पीस को चाहते हैं। कोई नहीं चाहता इस देश के अंदर दंगे हो, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, सिर्फ मुट्ठी भर लोग अपने संगठन के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भारत देश के अंदर जो सरकार है वो सरकार क्रिश्चियंस की प्रोटेक्शन के लिए सभी कलीसियाओं में, सभी चर्चों में, विशेषकर जहाँ विरोध, जहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग, वहाँ पे पुलिस तैनात करे, पूरी सर्विस के अंदर पुलिस तैनात करी जाए और तुरंत क्रिश्चियन लोगों की बात को सुना जाए, क्योंकि सुना नहीं जा रहा, ना गिरफ्तार किया जा रहा है और ना ही FIR लिखी जा रही है। जब वीडियो वायरल हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और यही चीज़ जब किसी बहुसंख्यक के साथ हो जाए तो मारकाट और दंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे जो धर्मों के लोग हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं। मसीह लोगों को उनके वचन पर, परमेश्वर के वचन पे चलना है, और वचन ये बताता है कि तुम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। हमने भी इस सरकार को बनाने के लिए वोट दिए हैं, मसीह लोगों ने वोट दिए हैं, उनका अधिकार है देश की सरकार से पूछना, उससे पिटीशन लगाना, उनको बताना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और वो बहन जिसने उस परमेश्वर के दास को थप्पड़ मारा, और रुड़की में जिन लोगों ने कलीसिया के अंदर तोड़ फोड़ करी, आप लोग परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हो। आपको नहीं मालूम, आपने परमेश्वर की आंख को छुआ है। बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग मेरी आंख की पुतली है, जो तो तुम्हें छुएगा वो मेरी पुतली को छुएगा। लेकिन फिर भी मैं स्वयं एक परमेश्वर का दास हूं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इस बहन ने थप्पड़ मारा, जिन्हें रुड़की, औरंगाबाद के अंदर इस तरह की घटनाएं करी है, मेरी उनके लिए प्रेयर है। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इस प्रेयर को आंखें बंद करके रिसीव करो। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, जिन लोगों ने शैतान के भरमाने के कारण कलीसियाओं के अंदर तोड़ फोड़ करी है, तेरे दास दासियों के ऊपर हाथ उठाया है, परमेश्वर आप उन्हें क्षमा करें, आप उनका मन बदले परमेश्वर, उन्हें जताएं, उन्हें बताएं कि आप जिंदा परमेश्वर है और आप उनसे भी प्यार करते हैं। परमेश्वर पिता,
इस पूरे भारत देश की एक एक कलीसिया, एक एक चर्च, एक एक पास्टर, एक एक मसीह भाई बहन को आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, और अन्य जातियों को भी परमेश्वर, अन्य धर्मों के लोगों को भी परमेश्वर अपने जलाल से भर, अपनी इच्छा से भर, अपने आप को भारत देश पर प्रकट कर परमेश्वर। इस देश को ब्लेस कर अपनी शांति से, इस देश से उन लोगों को परमेश्वर उखाड़ फेंक परमेश्वर, जो लोग इस देश के अंदर अशांति को फैला रहे हैं। प्रभु यीशु, आप इस देश पर अपनी आत्मा उतारें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।